कहते हैं कि शब्द जबान से तीर की तरह निकलते हैं, एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया के इस चकाचौंध में, व्यूज और टीआरपी के अंधी दौर में, किसी का एक छोटा सा झूठ एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना गया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के चमकते सितारे रोशन आनंद सर, जिनकी कोचिंग ज्ञान बिंदु को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता था, जिन्होंने शिक्षा की दुनिया में अलग ही मुकाम हासिल किया और उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज उनके घर में मातम। उनका छोटा भाई श्री प्रिंस यादव, जो कल तक हजारों युवाओं का भविष्य संवार रहा था, इस दुनिया में नहीं। नेपाल के विराटनगर के होटल में उनकी संदिग्ध मौत हो। एक ऐसा सच जो आज कई परतों के पीछे छुपा है, और ऐसे कई सवाल हैं जो चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां प्रिंस हमको छोड़कर गए, बल्कि वहां से होती है जहां पे एक झूठ ने पूरा घर उजाड़ दिया। कौन सा झूठ? आप देखिए, खान सर का वो बयान कि उन्होंने 8-10 राउंड गोलियां चलते अपनी आंखों से देखी। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। झूठा स्टेटमेंट कि उन्होंने 8-10 राउंड अपनी आंखों के सामने गोलियां चलते देखी। इस स्टेटमेंट से प्रिंस यादव सर पे और रोशन सर पे एफआईआर दर्ज हो गई और आनन फानन में रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंस यादव सर तुरंत वहां से इस घटना के बाद बाहर निकल गए, क्योंकि एफआईआर में चूंकि उनका भी नाम था, उन्हें लगा कि अगर दोनों ही भाई जेल में चले जाएंगे तो इस कोचिंग को कौन संभालेगा और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, है ना। वो बाहर रहकर मदद करना चाहते थे। लेकिन विराटनगर में एक होटल में कल सुबह, रविवार की सुबह, वो संदिग्ध हालतों में मृत पाए गए। माननीय खान सर की तरफ से ये जो झूठा बयान है, उसके बाद उन्होंने इसकी कोई सफाई नहीं दी। बाद में जरूर ये सच पता चला कि गार्ड ने गोली चलाई, और वो भी खान सर के आदेश पे चलाई, खान सर के कहने पे चलाई। चाणक्य ने सही कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसके गोद में पलते हैं। हाँ सर, खान सर, आप वही शिक्षक हैं जिसने प्रलय ला दिया, एक परिवार को, हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर दिया। देखिए, आपने जो कितने सारे टीवी शोज पे कई झूठ बोले, चाहे वो शुभंकर मिश्रा जी का शो हो, चाहे केबीसी पे हो, या कपिल शर्मा शो पे हो, कि आपके कोचिंग पे बम फेंके गए। लेकिन उस बम फेंके गए तो उसका कहीं कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कोई न्यूज चैनल पे क्यों नहीं आया? किसी को देखने को क्यों नहीं मिला? सुनने को क्यों नहीं मिला? आप उस अपराध को क्यों छुपाना चाहते हो? अगर वास्तव में ऐसी कोई घटना घटी है तो एक तरीके का अपराध है और उसकी जांच होनी चाहिए थी। देखिए, अपराध को छुपाना अपराध करने जैसा ही होता है। तो अगर ऐसी वास्तव में कोई घटना घटी है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उस समय भी जब आपका ये वीडियो देखा, तब भी मेरा एक वीडियो बनाने का मन था कि ऐसा घटना शायद ऐसी घटी ही नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उसकी सारी गलतियां भूल जाते हैं, और जब नापसंद करते हैं तो उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। तो यही उस वक्त था। आप मेरे बहुत फेवरेट टीचर्स में से एक थे। मैंने आपके लगभग सारे वीडियोस देखे। तो मैंने उस वक्त उस पर रिएक्ट करना उचित नहीं समझा, वीडियो बनाना बहुत उचित नहीं समझा। लेकिन अब तो अति हो गई। सोचिए, उस शिक्षक पे, उस परिवार पे क्या गुजरी होगी जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी शाख बनाई। रोशन आनंद सर का परिवार आपके एक झूठ की वजह से किस मानसिक प्रताड़ना को झेल रहा है। उनके पिता आज आईसीयू में भर्ती हैं। 29 जून को उनकी बहन की शादी होने वाली थी, आज वो टल गई। उनका भाई जो है वो संदिग्ध हालतों में विराटनगर में एक होटल में मृत पाया गया। कभी सोचा आपने कि क्या एक झूठ इतना बड़ा हो सकता है कि किसी की जान पर बनाए? है? कल की वो तारीख, है ना, एक काली तारीख थी जब खबर आई कि प्रिंस यादव सर अब दुनिया में नहीं है, वो नेपाल के विराटनगर में।
लेकिन उस मौत के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को एक गहरे रहस्य में डाल दिया। सोशल मीडिया पे उनके दोस्तों के कुछ बयान आए। मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा जिसमें खान सर ने एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें उनके दोस्तों ने बयान दिए हैं। आप भी उस बयान को थोड़े ध्यान से सुनिए और उस बयान के बाद खुद ब खुद एक सवालिया निशान खड़ा होता है। लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी गाँव में एक क्रम उसका डेथ हो गया। कुमारी को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। एक दोस्त जो मीडिया पे आके कहता है कि प्रिंस की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और उन्हें एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एक दोस्त कहता है कि नहीं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान मौत हुई। सच्चाई क्या है, एम्बुलेंस या अस्पताल का बेड? जब दोस्त ही अलग अलग कहानियां सुना रहे हों तो एक बूढ़े माँ बाप और एक टूट चुके भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्या इन बयानों के पीछे कोई ऐसा सच है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया के बंद कमरों में बैठकर जो कहानियां बताई जा रही हैं, जो कहानियां बनाई जा रही हैं, उसके पीछे का असली चेहरा कौन है? मैंने अभी हाल फिलहाल में सारे वीडियोस देखे, चाहे वो एसके झा सर के हों, विपिन सर के हों। ये सब तो आपके मित्रों में से थे। आज वो आपके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? एक बहुत बड़ा सवाल। इस दुखद घटना के बाद जो एक और बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि श्री प्रिंस यादव जी का मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनका मनोवैज्ञानिक इलाज चल रहा था और दवाइयां ले रहे थे। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वाकई मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे और ऐसे वीडियो देखने को मिले कि जिस होटल में वो मृत पाए गए वहां कुछ दवाइयां मिली। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि वो तनाव में थे, लेकिन आज जनता, छात्र और हर इंसान जिसके पास दिल है, एक सीधा सा सवाल पूछ रहा है। जो इंसान कथित तौर पे दिमागी रूप से बीमार था, वो ज्ञान बिंदु जैसे प्रतिष्ठित संस्था में जहां करीब 10,000 से ज्यादा ऑफलाइन छात्र थे, उसका मैनेजमेंट अकेले कैसे संभाल रहा? जो खुद मानसिक संतुलन खो चुका है, क्या वो हजारों बच्चों को अनुशासन और सफलता का पाठ पढ़ा सकता है? इतने बड़े कोचिंग का मैनेजमेंट संभाल सकता है? नहीं सर, ये दलील ना गले नहीं उतरती। ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जो मानसिक प्रताड़ना पिछले 8-10 दिनों में हो रही है कि उनके एक भाई जो किडनी के पेशेंट हैं वो जेल में हैं, दूसरे जो हैं वो फरारी काट रहे हैं। पिता पे क्या गुजर रहा होगा जब से इस घटना का जिक्र हुआ है। उनके पिता की तबीयत खराब है और अभी जो लेटेस्ट न्यूज मिली है कि वो भी आईसीयू में भर्ती। तो सोचिए, आपके एक झूठ ने कितने सारे दिक्कतों को जन्म दे दिया, है ना? तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है प्रिंस यादव सर की, ये लगता है कि इस पूरे घटना को एक साधारण मोड़ देने की कोशिश हो रही है। देखिए, प्रिंस यादव तो अब हमारे बीच नहीं है। रोशन आनंद सर का वो भाई जो उनका दाहिना हाथ था। देखिए, हम हिंदुओं में, सनातनी धर्मों में क्या होता है कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है और छोटा भाई जो है पुत्र की तरह। आज उस बड़े भाई के लिए छोटा भाई जो है, जो हमेशा के लिए सो गया, तो खान सर के नाम पे
खान सर के द्वारा फैलाए गए झूठ से उस नेपाल के होटल के कमरे तक और दोस्तों के बदलते बयानों से मानसिक बीमारी के दावों तक हर मोड़ पे सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े हैं और खान सर आपको इनका जवाब देना हो। देखिए, वीडियो आप पे आरोप लगाने के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रिंस यादव सर के मौत कैसे हुई, वो आत्महत्या थी, नेचुरल डेथ थी या उनकी हत्या की गई, उसमें आपका कोई डायरेक्ट हाथ है या नहीं है। और आप शिक्षक हैं, डेफिनेटली इसलिए कोई डायरेक्ट हाथ तो आपका नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत के लिए आप इनडायरेक्ट रूप से जिम्मेदार हैं। अगर आपने वो झूठ नहीं बोला होता, रोशन आनंद सर अगर अ, जेल नहीं गए होते, शुक्रवार को जो रोहन आनंद सर की जो अ, बेल का की सुनवाई थी कोर्ट में, अगर आपके वकील जो है बहाना बनाकर मेडिकल कारणों से कि उनने उन तथ्यों को नहीं पढ़ पाए हैं, उनने नहीं किया होता, तो शायद फ्राइडे को रोशन आनंद सर जेल से छूट गए होते और प्रिंस यादव सर निश्चिंत होकर हो जाते और वो शायद नेपाल से वापस आ जाते। तो ये सारे के सारे जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में सर आपका नाम आ रहा है और इसके लिए आपको आजीवन जो है ना अफसोस होगा। देखिए, भारतवर्ष में जो सजा है ना वो इंटेंशंस के ऊपर होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई आपकी गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट में मर जाए तो आप पे हत्या का केस नहीं चलता, लेकिन वही आपने किसी पे गोली चलाई और वो अगर बच भी गया तब भी आप पे हत्या का केस चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात इंटेंशन की। जब आप गाड़ी चला रहे थे और कोई गाड़ी के नीचे आके मर जाता है तो आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, लेकिन अगर आपने किसी पे गोली चलाई और बच भी गया, वहां पे आपका इंटेंशन उसको मारने का था। तो इंटेंशन पे, तो यहाँ पे ना आपके इंटेंशन पे सवाल खड़े होते हैं कि आपने ऐसा झूठा बयान क्यों दिया, आपने अपने गार्ड से गोली चलवा के, है ना, दूसरे पे इसका इल्जाम क्यों कर, आपके इसके पीछे आपका क्या इंटेंशन। और मान लिया भूल चूक से ये आपने दे भी दिया, तो फिर आके आपने सफाई क्यों नहीं दी, आपने उस केस को वापस क्यों नहीं लिया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर जो आपसे लोगों को चाहिए। मैं तो आपका एक बहुत जबरदस्त फैन रहा और उस समय जब मैं आपके वीडियो देखता था बड़ा अच्छा सा लगता था। आपके कई झूठ मैंने पकड़े लेकिन मैंने उस झूठ पे कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज जब ये घटनाक्रम एक झूठ से शुरू होकर के एक हंसते खेलते परिवार को, एक निर्दोष आदमी को की पूरी जिंदगी को खत्म कर गया, तो अंदर से आत्मा गवारा नहीं कर रही। आज मेरी नजरों में खान सर आपकी वो इज्जत तो नहीं रही जो मैं आज से कुछ दिन पहले तक करता था। हाँ, आप बहुत बेबाक बोलते हैं, आप आपका जो देसी अंदाज है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आपने बयान दिया कि कोचिंग माफिया है ना आप पे गोली चलवाते हैं। देखिए, मैं बिहार का ही हूँ। मैं 97 में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए भी पटना गया था। ये बात अलग है कि मैं 2-3 महीने में वापस आ गया और मैं वहाँ पे कोचिंग कंटिन्यू नहीं की। उस समय के जो बहुत नामी गिरामी टीचर थे फिजिक्स के, इंजीनियर अभय कुमार सर, मैथ्स के लिए केसी सिन्हा सर, सबकी कोचिंग मैंने ज्वाइन की। सर, तब भी ऐसा माहौल नहीं था, है ना, कि वहाँ पे बम गोलियां चलती हैं। हाँ, उस समय अपराध का माहौल था, लेकिन वो दूसरे कारणों से, कोई कोचिंग माफिया नहीं था। तो बिहार में ऐसे कोचिंग माफिया नहीं होते जिसकी बात आप बार बार जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं। कौन ऐसा कोचिंग माफिया? ये जो पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे तो लगता है कि कोचिंग माफिया तो आप ही, है ना। कोई, अभी मैंने एसके झा सर का एक बयान सुना कि सभी कोचिंग वाले ऑनलाइन के जमाने में एक दो एडिटर रखते हैं, आपने तो पूरे एडिटर की फौज खड़ी करके रखी है। और मैंने ऐसा सुना है ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि ये जो भी एडिटर्स हैं उनको ऐसे वीडियोस बना के पर डे का, है ना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना पड़ता है, तभी उनको सैलरी रिलीज होती है। तो क्या ऐसी जरूरत है क्या कि आपको ऐसे एडिटर्स की फौज खड़ी करनी पड़े आपके इमेज को सुधारने के लिए? देखिए, आपके इतने सारे फैन फॉलोइंग है, करोड़ों छात्र जो हैं वो आपको बहुत अपना आदर्श मानते थे। बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स आपको बहुत मानते थे, उनमें मैं भी एक हूँ। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो पिछले 2, 4, 5, 7 दिनों में जो चल रहा है, इससे ना आप सबकी नजरों से गिर गए सर, है ना। ये जो मीडिया ने एक नैरेटिव किया है आपको फैजल खान वाला, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता,
है ना, आपके चाचा ने जो आपके खिलाफ बयान दिया है वो अ, मैं उससे भी बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। आपके भाटपार रानी पे जो आपके पड़ोसियों ने आपके विषय में कहा है उसके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जो इस घटनाक्रम में और प्रिंस यादव सर की मौत से मुझे सही में अंदर से बहुत आहत कि ये जो सोशल मीडिया है ना उस पे जो बोला गया झूठ है वो न जाने ऐसी कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद करे। ये वीडियो दर्द को बयान करने के लिए जिसे रोशन आनंद सर का परिवार जो है आज अकेले झेल रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि वो सच सामने आए, निष्पक्ष जांच हो। अगर आज एक हंसते खेलते परिवार के उजरने पे भी हम चुप रहे तो 100% कल जो है सोशल मीडिया पे ऐसे ही कोई खान सर का एक झूठा बयान जो है ना न जाने किसी और का घर बर्बाद कर देगा। माननीय आनंद सर के भाई प्रिंस यादव सर को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर रोशन आनंद सर और उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे। और उन लोगों के लिए बस एक ही गुजारिश है कि व्यूज के लिए किसी की भी जिंदगी से खेलना बंद कीजिए।